अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? आज मैं आप लोगों के लिए एक और कहानी लेकर आया हूं और इस कहानी के जरिए हम सब जिंदगी का एक बेहतरीन सबक सीखने वाले हैं। तो चलिए अब देर किस बात की है, हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। एक हस्बैंड एंड वाइफ, एक शौहर और बीवी एक बहुत बड़ी समुद्री जहाज में, एक बहुत बड़ी कश्ती में, शिप में समुंदर का सफर तय कर रहे थे। समुंदर के दरमियान में जब ये कश्ती पहुंचती है तो वहां पर ये किसी चट्टान से टकरा कर ये हादसे की शिकार हो जाती है। अचानक ये कश्ती समुंदर में डूबने लगती है। मैं टाइटैनिक की कहानी नहीं सुना रहा हूं आपको, ये एक और कहानी है, गौर से सुने। जब ये कश्ती डूबने लगी, ये जो शौहर और बीवी थे इस कश्ती के अंदर, उन लोगों ने अपने आप को बचाने की कोशिश किया। तो वहां पर जान बचाने की जो लाइफ बोट्स होते हैं वो एक ही है, उसके अंदर एक ही इंसान को जगह है। अचानक इस शौहर ने अपनी बीवी को समुंदर के अंदर ढकेल दिया और वो खुद अपने आप को बचाने के लिए उस लाइफ बोट को लेकर समुंदर के अंदर कूद पड़ा और उसके देखते हुए उसके आंखों के सामने उसकी बीवी डूबती हुई मर रही थी। और मरते मरते डूबने से पहले उसने अपनी जुबान से जोर जोर से चिल्लाकर एक बात कही। इतनी कहानी बताकर क्लास में टीचर ने बच्चों से पूछा कि बच्चों, क्या आप में से कोई बता सकता है कि वो डूबती हुई बीवी अपने शौहर से क्या कही हो? तो कुछ बच्चों ने अपना हाथ उठाया और कहा कि टीचर हम बताएंगे। तो टीचर ने कहा कि हाँ बताओ, राहुल बताओ। तो राहुल ने कहा कि टीचर, वो डूबती हुई बीवी ने अपने शौहर से ये कहा होगा कि मैं तुमसे नफरत करती हूं, मैं पूरी जिंदगी अंधी बनकर जी थी तुम्हारे साथ, मैं समझती थी कि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते थे, ये कही होगी। तो टीचर ने कहा नहीं। और टीचर ने नोटिस किया क्लास के दरमियान एक लड़का बैठा हुआ है जो बहुत ही खामोश है। तो टीचर खुद आगे बढ़कर उस बच्चे के पास जाती है और उससे कहती है कि बेटे, क्या तुम बता सकते हो उस बीवी ने क्या कहा? तो उस बच्चे ने बड़े मासूमाना चेहरे से कहा कि टीचर, शायद वो यही कही होगी कि हमारे बच्चे का ख्याल रखना। ये सुनकर टीचर परेशान हो गई और उसने कहा, बेटे तुमने इस स्टोरी को इससे पहले भी सुना है ना? तो उस बच्चे ने कहा, नहीं टीचर, मैंने कभी नहीं सुनी, मगर मेरी माँ बीमारी की वजह से मरते हुए मेरे अब्बू से यही कहकर इस दुनिया को छोड़ दी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उस बीवी ने भी अपने शौहर से यही कही होगी। तो ये सुनकर टीचर कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, वो कश्ती डूब गई और वो बीवी भी डूबकर मर गई। वो शौहर अपना घर वापस आया, जिसके पास एक बेटी थी, वो उस बेटी का अकेला खुद मेहनत करके पाला पोषा बड़ा किया और उसको बेहतरीन तालीम दिलाई। कुछ अरसा इसी तरह गुजरा और वो इंसान इंतकाल कर गया। जब उसके मौत के बाद उसकी बेटी अपने बाप के तमाम सामान इकट्ठा कर रही थी तो उसको एक डायरी मिली है। जब उसने उस डायरी को खोल के देखा तो उसके अंदर उसके बाप ने अपनी जिंदगी के कुछ अहम हादिसात को, अहम वाकयात को लिख कर रखा था। तो जैसे वो पेज पलट रही थी तो उसकी नजर पड़ी कश्ती के वाक्य पे। तो उसने लिखा, जब हम समंदर का सफर कर रहे थे उस वक्त को मेरी बीवी की सेहत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी उसकी बीमारी की वजह से। कई सालों से वो खतरनाक बीमारी से तड़प रही थी और हम समुंदर में सफर कर रहे थे। समुंदर का जहाज चट्टान से टकराने की वजह से हादसे का शिकार हो गया और हमारी कश्ती डूबने लगी। तो उस वक्त मेरा दिल भी चाहता था कि मैं भी तुम्हारे साथ ही उसी समुंदर के अंदर डूब जाऊं, मगर क्या करता, हमारी जो अकेली बेटी है उसका देखभाल करने वाला कोई ना होता। तो इसीलिए मैं तुम्हारा साथ ना आ सका, मुझे माफ कर देना। ये पढ़ते हुए उसकी बेटी के आंखों से आंसू बह गए।
ये कहानी यहाँ से खत्म होती है कहते हुए टीचर ने सारे बच्चों के चेहरों पे ये पढ़ लिया कि बच्चों ने इस कहानी से जो सबक सीखना है वो समझ गए हैं। और आप लोग भी शायद समझ गए होंगे। सबक क्या है जानते हैं? चलो मैं वो भी बता देता हूं। देखिए, दुनिया के अंदर हम जिस माशरे में जीते हैं, स्पेशली हमारी कम्युनिटी में और पूरे देश भर में और पूरी दुनिया भर में, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो काफी जजमेंटल होते हैं। किसी भी इंसान से पहली मुलाकात में ही वो लोग उस इंसान के बारे में एक जजमेंट ले लेते हैं। और बहुत सारे लोग काफी जल्दी लोगों को जज करने लगते हैं। ना उनकी जिंदगी के बारे में जानते, ना उनके पास के बारे में, ना उनके हिस्ट्री के बारे में, ना उनकी फैमिली इश्यूज, ना उनके पर्सनल लाइफ इश्यूज, कुछ नहीं जानते हैं। बस उनकी शक्ल और सूरत से, उनकी किसी एक हरकत से, उनकी किसी एक गुफ्तगू से जज कर देते हैं कि ये इंसान ऐसा है। शायद आपने भी कहानी के शुरू में ऐसा ही सोचा होगा जैसा बच्चों ने जवाब दिया कि शौहर कितना बहुत बड़ा जालिम है कि खुद की जान को बचाने के लिए अपनी बीवी को समुंदर के अंदर ढकेल दिया, अपनी आंखों के सामने उसको डूबते मरते हुए देखा। लेकिन दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई कहानी होती है। अगर आपकी नजरों में कोई ऐसा लगता है जो बुरा हो या गलत हो, तो आप उसके साथ बैठें और उससे पूछें, उससे बात करें। आखिर उसकी जिंदगी में ऐसी घटना क्या घटी है जिसकी वजह से आज हमको देखने को ऐसा दिख रहा है कि ये गलत इंसान है, इसने गलत किया हुआ। तो इसीलिए किसी के बारे में कुछ भी जाने बगैर जल्दी फैसला ना करें और जजमेंटल ना बने और जजमेंट ना दें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। और पसंद ही नहीं बल्कि इस कहानी से आप लोगों ने कुछ सीखा भी होगा। और मैं दरख्वास्त करता हूं कि आपने जो भी सीखा है अपने दोस्तों को सिखाएं। और ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चलिए फिर अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ हम मिलते हैं। जब तक अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।